हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा। इस वीडियो में हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक क्या क्या वैल्यू होती हैं उनको याद रखने की टेक्निक सीखेंगे और उनको देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस टेबल के रूप में हम याद करेंगे। जैसे साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। ये वैल्यूज हमको सब याद रखनी पड़ेंगी। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब इसी से हम निकालेंगे कॉस की वैल्यूज। कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो साइन 90 की वैल्यू थी वो होगी कॉस 0 की। मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी थी? 1। तो कॉस 0 की कितनी होगी? 1। और जो साइन 60 की थी वो यहाँ साइन 30 की वैल्यू होगी। इसी तरह जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 45 की भी होती है। अब साइन 60 की जो साइन 30 की वैल्यू थी वो वैल्यू कॉस 60 की होगी। मतलब हम वैल्यूज निकालने के लिए इसमें डायगोनली कर देते हैं। इस तरह से इसको देख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू होगी और ये इसकी वैल्यू होगी और ये साइन 45 की वैल्यू एक दूसरे की आपस में बराबर रहती है। तो कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो होगी तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? जो साइन 0 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से साइन की वैल्यू याद करने से कॉस की भी वैल्यू निकल जाती हैं। अब हम इन्हीं दोनों की हेल्प से टेन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो टेन 0 अगर देखेंगे, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अब टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हम रखेंगे साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 कितना होता है? 0 और कॉस 0 कितना हुआ? 1। तो ये कितनी आएगी? 0। तो इस तरह से टेन 0 की वैल्यू 0 और टेन 30 की वैल्यू निकालनी है तो इसी तरह से देखते हैं। साइन 30 साइन 30 बटे कॉस 30। तो इन जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/√3। और ऐसे ही टेन 45 की जब निकालेंगे तो साइन 45 अपॉन कॉस 45। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। दोनों कट जाएंगे, ये इक्वल 1 आएगा। इस तरह से टेन 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1।
इसी तरह से टेन 60 की साइन 60 अपॉन कॉस 60 जब करेंगे क्या करेंगे, साइन 60 साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की जो साइन 30 की होगी मीन्स 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, √3। इस तरह टेन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। इसको देखते हैं एक बार फिर से, मतलब टेन 0 की 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 की 1, टेन 60 की √3। टेन 90 डिग्री की वैल्यू समझते हैं, टेन 90 डिग्री ये होगा साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 90 की 0। जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू हम कितनी मानते हैं, इन्फिनिटी, मतलब ये हमें डिफाइंड नहीं है। अब इसी से हम टेन थीटा से ही कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको देखते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा कर लेंगे तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/tan 0, और tan 0 कितना है, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी तरह कॉट 0 की वैल्यू इस तरह क्या आई, अनडिफाइंड। टेन कॉट 30 की इस टेन 30 की 1/√3 है, तो इसका उल्टा क्या आएगा, √3। टेन 45 की 1 है, तो कॉट 45 की 1 का उल्टा 1। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3। तो कॉट 60 की कितनी आएगी, √3 का उल्टा 1/√3। ऐसे टेन 90 डिग्री की वैल्यू है अनडिफाइंड, क्या है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का क्या मतलब है कि ये वैल्यू है 1/0। तो इसका उल्टा हो क्या होगा, 0/1। और जब किसी संख्या को 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 0। मीन्स इसमें भी हम डायगोनली कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद देखते हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का हम उल्टा करते जाएंगे तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0।
तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/0, मतलब अनडिफाइंड। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो कोसेक 30 की क्या होगी 1/2 का उल्टा मतलब 2। कोसेक 30 डिग्री मतलब 1/sin 30, 1/1/2, ये हो जाएगा 2। ऐसे ही कोसेक 60 डिग्री की निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री का उल्टा कर देंगे √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो कोसेक 90 डिग्री की भी 1 आएगी, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ऐसे ही हम सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कोस थीटा का उल्टा कर। तो इस तरह हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बारी बारी से समझा कि इनकी कितनी कितनी वैल्यू है। अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं, मैं लिखूंगा और आप लोग अपने दिमाग में आराम से सोचिएगा, फिर उसका आंसर देखिएगा। ऐसे बताइए साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी। इसकी साइन 45 की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/√2। साइन 90 की, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर पूछेगा कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस 0 की कितनी होगी, जो कि साइन 90 की थी, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। अब हमें निकालना है tan 30 की वैल्यू। tan 30 की हम कैसे निकालेंगे, साइन 30 की अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 कितना था 1/2, कॉस 30 कितना था √3/2, ये कितना आ जाएगा 1/√3। इसी तरह tan 45 और cot 45, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1। ये हमें सिंपली याद ही होना चाहिए। वो कैसे, क्योंकि साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यूज 1/√2 यानी बराबर होती है, इसलिए tan 45 की वैल्यू कितनी आती है 1। इसी तरह हम बाकी एंगल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो धीमे धीमे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सभी वैल्यूज हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज में क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक, ओके।